सब जानते हो आज बड़ा शुभ दिन है। क्या है? हाँ, श्रीवास मंदिर के आविर्भाव का दिवस। और श्रीवास मंदिर कौन है? पंचतत्व के एक सदस्य। तो पहले हम पंचतत्व जी को प्रणाम करेंगे, ठीक है? पंचतत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तवादम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्ति का। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है शिवाचार्य का आविर्भाव दिवस। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे अपने साथियों के साथ। मैं कहते पिछले हफ्ते था चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राधा कृष्ण यहाँ गया। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? धर्म की स्थापना करे। फिर उनके सनातन साथी नित्यानंद है। भगवान नित्यानंद, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद भी भगवान के सनातन साथी हैं और उन्हें वो हमेशा प्रकट होते हैं जब परम भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान नित्यानंद कौन है? भगवान के सनातन साथी। चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए वो प्रकट हुए थे नित्यानंद के रूप में। यही चैतन्य नित्यानंद जी प्रकट हुए थे बालराम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में। तो फिर राधा श्रीवास अभी अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? ये भगवान के सनातन साथी हैं, हम विष्णु के अवतार। और श्रीवास कौन है? ये है नारद मुनि के अवतार। नारद मुनि भागवत में आप पढ़ते हो वार्तालाप नारद मुनि और व्यासदेव का। जिसमें नारद मुनि ने कहा कि पूर्व जन्म में उनकी माता संतों के घर में सेवा करती थी, जिसके कारण उन्हें मौका मिला संतों की संगत प्राप्त करने का और उनका उपदेश होने का। और साल में 4 महीने ये संत महात्मा एक ही स्थान में रहते थे और नारद मुनि को उनकी सेवा का मौका मिला और उनके उपदेश को सुनने का। जिसका ये परिणाम हुआ जब उनकी माता का देहांत हुआ। वो छोटे उम्र के थे, वो घबराए नहीं, भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गए। फिर उन्हें जन्म प्राप्त हुआ नारद मुनि के। यही नारद मुनि प्रकट हुए हैं चैतन्य लीला में। किस रूप में? श्रीवास पंडित के रूप में। और गदाधर राधा रानी का अवतार माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे अपने साथियों के साथ, किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। तो आदि लीला चैप्टर 10 श्लोक 8 में श्रीवास पंडित वारा श्री राम पंडिता दुई भात दुई सखा जगाते विदिता। इंग्लिश में 3-4 लाइनें पढ़ेंगे। The 2 brothers, Srivas Pandit and Sri Ram Pandit, started 2 branches that are well known in the world, purport by Prabhupada. In the Gaudiya, Gondwa, Bija, Srivas Pandit and Srivas Thakur is described as an incarnation of Narada Muni. And Sri Ram Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvati Muni, a great friend of Narada. Srivas Pandit's wife, Harini, is celebrated as an incarnation of the nurse Ambika, who fed Nara Krishna with her breast milk. तो इस श्लोक में चैतन्य चेतनामृता के स्थापित हो रहा है क्या?
कि श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि के अवतार। और ये भाई कौन है? पर्वत मुनि के अवतार। पर्वत मुनि नारद मुनि के साथ ही रहते हैं। तो श्रीवास पंडित is Narada incarnation of नारद मुनि। तो श्रीवास पंडित ये 4 भाई थे और रहते थे कहाँ? नवद्वीप। और श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के सनातन साथी हैं। श्री श्रीवास पंडित उनकी पत्नी मालिनी ने सहयोग दिया था। किसका? जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता का, इनको पालने में। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों के उद्धार के लिए और उन्होंने प्रचार किया अपने पंचतत्व के साथ। तो जब वो पैदा हुए थे सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत सी शिक्षा प्राप्त की किसे? श्रीवास से और मालिनी से। उम्र में महाप्रभु से बड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे उनकी बालीना में पड़े। वो बड़े शरारती थे और उनके सनातन साथी प्रकट हुए थे पतितों के उद्धार के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर एक बड़े प्रसिद्ध रचना में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना किए दयालु जगत संसार। चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पतित भगवान हेतु आप अवतारित हो पतितों के उद्धार के लिए। और सब पतितों में सबसे ज्यादा पतित कौन है? हाँ, मैं। आप लोग ये नहीं मानते शायद। सबसे ज्यादा पतित मैं हूँ। हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो कानो करें आमी बोलो दुखी। आप फिर भगवान नित्यानंद की शरण लो और जो नित्यानंद की शरण लेते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। आमी बोलो दुखी, मैं तो दुखी हूँ, पर श्री नित्यानंद की शरण लूँगा सुखी हो जाऊँगा। और आगे दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम। आगे नरोत्तम दास, मैं श्रीवास ठाकुर और गोस्वामी से भीख मांगता हूँ कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो। रामचंद्र मांगे। रामचंद्र काव्यराज कवि थे, अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी है। इसमें ये स्थापित होता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर सदा प्रार्थना करते हैं संतों से हमें कृपा दीजिए। तो श्रीवास ठाकुर और उनके साथी प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला को मधुर बनाने के लिए। तो छोटी उम्र में ही चैतन्य महाप्रभु को संस्कृत के विद्वान बने थे और चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरम्भ किया। कहाँ से? श्रीवास आंगन से। आप सब श्रीवास आंगन गए हो? आपके मायापुर धाम के मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में अपना प्रचार का कार्य शुरू किया और उनकी इच्छा थी कि जो श्रीवास आंगन है इसे दूसरा वृंदावन बनाना चाहिए। जैसे वृंदावन में वहाँ कृष्ण का गुणगान होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि श्रीवास आंगन में 24 घंटे कीर्तन हो और वो बने क्या बने? दूसरा वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरम्भ किया श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में 24 घंटे कीर्तन होता था और चैतन्य महाप्रभु
केवल अपने प्रिय भक्तों को वहाँ आने देते थे, और क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो महाप्रभु की दिव्य लीला को नहीं समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि शिवानंदन बन जाए दूसरा वृंदावन। शिवानंदन का एक और नाम है खोलबंगा धामा। तो शिवानंदन में कीर्तन होता था, और ये कीर्तन की इजाज़त केवल उत्तम भक्तों को दी जाती थी। कई बार भक्तों ने शिवा से विनती की, हमें भी अंदर आने दो, हमें भी अंदर आने दो, पर शिवा ने कहा कि मेरे बस का काम नहीं है, ये तो महाप्रभु का आदेश है। महाप्रभु उस समय दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे जिसे केवल उनकी उत्तम भक्ति की समझ पाते थे। एक ब्राह्मण था जो बड़ा तपस्वी था। इस ब्राह्मण ने कभी कुछ अन्न नहीं खाया, केवल दूध पर ही जीता था। और ये ब्राह्मण रोज शिवा के पास जाता था और कहता था, मुझे अंदर दर्शन के लिए ले जाओ, मुझे महाप्रभु की दिव्य लीला का दर्शन चाहिए। पर शिवा कहता था, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। तो शिवास ने अंत में कहा, ये रोज आकर मुझे सताता है, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ अंदर, पर तुम्हें एक कोने में ही छुपना पड़ेगा। और महाप्रभु अपना कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। ये कीर्तन 24 घंटे चलता था। तो श्रीवास ने उनको इजाज़त दे दी। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते एकदम उन्होंने रोक दिया, कहा यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास घबरा गए और घबरा कर कहा, एक ब्राह्मण है जिसने कभी भी कुछ अन्न नहीं खाया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई व्यापार नहीं किया, जिसने बहुत बार भीख मांगी आपका दिव्य दर्शन लेने के लिए। महाप्रभु ने कहा, केवल दूध पीने से तो भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति भगवत प्रेम होना चाहिए, भक्ति की इच्छा होनी चाहिए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण घबरा रहा था, और ब्राह्मण ने कहा, चाहे मुझे कितनी भी डांट पड़ जाए, कम से कम मुझे एक बार उनकी दिव्य लीला देखने का मौका तो मिला। महाप्रभु ने अपने पैरों को उसके सिर पर रखा और कहा, आप तुम्हारे में तुम्हें भक्ति उपयोग की भावना प्राप्त हो गई। उसी प्रकार श्रीवास की सास मदन उनकी पति की माता रोज आकर कहती थी, मुझे भी कीर्तन देखने का बड़ा शौक है, आप लोग कीर्तन देखने दो। पर श्रीवास कहता था, नहीं तुम्हें ये सुविधा नहीं दे सकता, महाप्रभु का आदेश है। तो उसने कहा, नहीं मुझे छुपा दो किधर। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, फिर उन्होंने कीर्तन रोक दिया। मुझे कुछ लगता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास ने कहा, मेरी सास है जिसकी बड़ी इच्छा थी आपका दर्शन लेने के लिए। महाप्रभु इतने पक्के थे, उन्होंने कहा नहीं वो यहाँ नहीं आ सकती। उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी था जो एक बड़ा तपस्वी था, और महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे समझ गए वो इधर आए, उन्हें रोक दिया। तो इस प्रकार शिवानंदन में भगवान की अनेक लीलाएं प्रकट हुई थी।
अनेक लीलाएं। एक समय भगवान नित्यानंद ने अपने साथियों के साथ महाप्रभु के व्यास पूजा की। यहाँ ही महाप्रभु ने अपना 6 हाथों का रूप भी प्रकट किया था। श्री संगन वैष्णव के लिए खास स्थान है। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना कीर्तन मंडली आरंभ की तो कईयों ने उसका विरोध भी किया। जो हिंदू थे उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि जब ये हिंदू लोग नवद्वीप में वो कर रहे थे यज्ञ पूजा इत्यादि, तो उससे धन प्राप्त होता था। जब महाप्रभु ने कीर्तन मंडली शुरू की तो क्या यही आमदन उनकी चले गई, तो वो भी दुखी थे। और साथ में जो मुसलमान थे वो भी दुखी थे। तो मुसलमानों ने कहा अगर हम इस निमाई के संकीर्तन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान क्या बन जाएंगे? हिंदू बन जाएंगे। ये था उनका कहना, सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो जो हिंदू थे वो भी शिकायत कर रहे थे, निमाई ने हमारा धर्म बदल दिया, लोग हमारे धर्म पर हंस रहे हैं। और जो मुसलमान थे वो भी हंस रहे थे, वो भी बड़े क्रोध के साथ जा रहे थे। एक मौला था दाढ़ी के साथ, उसने वहाँ काजी को जाकर कई बार कहा तुम रोको इसे, नहीं रोकोगे तो हमारा इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा। तो काजी ने कहा जब भी मैं देखता हूँ तुम्हें, मैं देखता हूँ कि तुम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो और बार बार आके शिकायत करते हो रोको रोको रोको, ये क्या है? तो उसने कहा ये बात सच है, जब से मैंने ये हरे कृष्ण सुना है उन हिंदुओं के द्वारा, ये हरे कृष्ण मंत्र मेरे जीभ से निकलता ही नहीं, इसे रोकना ही मुश्किल है। तो एक तरफ से शिकायत कर रहे थे हिंदू भाई। कई साल फिर मैंने जब इस्कॉन की स्थापना हो रही थी अनेक देशों में, तो एक देश था इंडोनेशिया, वहाँ हमारे अमेरिकन भक्त गए थे प्रचार करने। उन्हें पता नहीं था कि हिंदू लोग सब मांस खाते हैं, ये खाते हैं। तो उन्होंने कहा ये बोगस है, तो उन्होंने उनकी शिकायत कर दी सरकार ने। ये जो अमेरिकन साधु आए हैं वो प्रमाणिक नहीं है, उन्हें यहाँ प्रचार से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे ब्राह्मण हो तो शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते। तो उस समय भी ऐसे हिंदू थे जिन्होंने देखा कि उनकी कट्टर महाप्रभु हरिनाम का प्रचार कर रहे थे, पर उन्होंने देखा निमाई के प्रचार से हमारे गिराक और भी कम हो जाएंगे। तो हिंदू ने प्रचार किया और मुसलमान ने। तो जब ये शिकायतें पहुंची तो महाप्रभु ने क्या किया, जब ये शिकायतें पहुंची कराची, तो काजी था, उसने अपने प्रतिनिधियों को भेजा और कहा तुम जाकर उन हिंदुओं को बोलो कि अगर वो प्रचार नहीं रोकेंगे तो हम तो इन सब मुसलमानों को, सब हिंदुओं को क्या बना देंगे, उनकी संपत्ति जो है वो भी ले लेंगे। तो उन दिनों में मुस्लिम बनना बहुत ही आसान था। आपने अगर किसी मुसलमान के घर में रोटी खा लिया तो बस आउटकास्ट, हिंदू धर्म के बाहर। किसी मुसलमान के राज्य में नौकरी कर ली तो बाहर हो गए, किसी प्रकार का भी रिश्ता हो तो बाहर हो गए। उदाहरण के लिए जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उन्हें नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन किया, जिसके कारण वो कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं गए दर्शन के लिए। और इसलिए हिंदुओं को बड़ा सावधान होना पड़ता था। एक भगवान के
भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि रॉय। सो हुसैन शाह राजा बन गए थे चापलूसी से, और एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि पति के पीठ में एक निशाना है, जैसे किसने लकीर से मारा हुआ है। तो उसने पूछा ये निशाना कैसे? तो हुसैन शाह ने कहा जब मैं छोटा था, सुबुद्धि रॉय बड़ा जमींदार था, मैं उनके राज्य का शासन कर रहा था। एक दिन मैंने गलती की जिसके कारण मुझे लकड़ी से मारा था, जिसका यह निशानी है। तो पत्नी ने कहा अब तो तुम राजा बन गए हो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, मार दो उसे। तो हुसैन शाह ने कहा मैं कैसे मारूं? उसने मुझे बच्चे जैसा पाला था, उसको कैसे मारूं? तो पत्नी ने कहा अच्छा मारना नहीं चाहते, कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। तो उसे मुसलमान बन गया। अपनी बाल्टी में पानी था, पानी थोड़ा फेंका ऊपर और मुसलमान बन गए। हिंदू धर्म उस समय बड़ा नैरो माइंडेड कटर था, प्रॉपर जी इसका विरोध करते हैं चैतन्य चतुर्मित के तात्पर्य में। खैर इस प्रकार मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ गई थी। तो सुबुद्धि रॉय को उन्होंने मुसलमान बना दिया। तो सुबुद्धि रॉय गए वाराणसी, यहाँ उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुसलमान बना दिया है, घर में मैं रह नहीं सकता, अभी क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने तो कहा वो बोलते घी को पीकर आत्महत्या कर लो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो फिर सुबुद्धि रॉय ने कहा मुझे महाप्रभु से पूछने दो। महाप्रभु ने क्या कहा, वृंदावन जाओ और वैष्णव की सेवा करो। फिर वो वृंदावन में आए, छोटा धंधा करते थे लकड़ी का, और आमदन थी 2 या 3 पैसे महीने की, जिसका आधा 50% खर्चते थे विधवा बंगाली माताओं की सेवा में। तो जब चांद काजी ने देखो ये जब शिकायतें आई हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी, तो चांद काजी ने क्या किया? चांद काजी ने अपने पुलिस वालों को भेजा, हिंदुओं को बोलो बंद कर दें एकदम, नहीं तो सबका खोल मृदंगा तोड़ देंगे और संपत्ति को हड़प लेंगे। तो जब ये सूचना पहुंची महाप्रभु को, हिंदू जो भक्त थे वो घबरा गए, उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया, घबरा गए कि शायद उन्हें मुसीबत नहीं आ जाए। जब महाप्रभु को ये सूचना मिली, महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा हम देखेंगे ये काजी क्या करता है। और महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा सब एकत्र इकट्ठा हो जाओ और हम मोर्चा में जाएंगे, कहाँ? काजी के महल में। तो सारे जो हिंदू थे टॉर्च लेकर, आप लोगों ने से वो ड्रामा में देखा होगा, तो कुछ दिन देखा, तो टॉर्च लेकर सब बड़े मोर्चा में जाने की तैयारी की। महाप्रभु ने हर एक से क्या कहा, सब घर जाओ, कुछ देखते हैं हम कैसे ये काजी बंद करेगा ये। तो सारे भक्त, उनका उत्साह बढ़ गया। कई बार लोग कहते हैं भारत में महात्मा गांधी द फाउंडर ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट, तो प्रभु जी कहते हैं असल में नॉन वायलेंट मूवमेंट की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। और प्रभु ने कहा सबसे पहला नॉन वायलेंट मोर्चा था महाप्रभु का काजी के घर की तरफ। तो दिनों में बहुत बड़े योजना हो गई, लाखों भक्त
और सबने अपने घर के आगे लैंप वगैरह जलाए थे। वो सारे मोर्चा में आए, कहाँ, काजी के महल। जब वो काजी के महल में पहुँचे तो काजी ने दूर से देखा उनको आते हुए, तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया घर में। तो महाप्रभु वहाँ पहुँचे अपने साथियों के साथ। महाप्रभु ने कहा, काजी जी से बोलिए हम लोग आए हैं, और घबराए नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। और उनको वो फिर मिले उस काजी के साथ। काजी ने, तुम्हारे नीलमणि चक्रवर्ती पिताजी से हमारा अच्छा संबंध है। और फिर महाप्रभु ने उनसे कहा कि एक उनकी चर्चा हुई, पहले तो चर्चा हुई धर्म के विषय में। और महाप्रभु ने कहा, ये कैसा धर्म है जिनमें माता और पिता का के ऊपर अत्याचार होता है। माता मतलब गाय माता, गाय माता हमें दूध देती है, और पिता का मतलब बैल, जिसके कारण आप खेती उगा पाते हो। महाप्रभु ने कहा, ये क्या धर्म है जिसमें माता और पिता पर अत्याचार किया जाता है। तो अंत में काजी ने स्वीकार किया क्या कि ये बात सच है, हमारे धर्म में कई कमियां हैं। और उन्होंने महाप्रभु के कहने पर ये आदेश दिया कि आगे की जो पीढ़ियां हैं कोई भी संकीर्तन को नहीं रोकेगी। तो महाप्रभु ने जब कहा ये वादा कीजिए कि कोई संकीर्तन को नहीं रोकेगा, तो उसका काजी ने कहा, जिस दिन मैंने अपने सिपाहियों को भेजा था आप भक्तों का मृदंगा तोड़ने के लिए, मृदंगा कहाँ टूटे थे, शिवा संगम में। क्योंकि शिवा संगम में महाप्रभु ने अपना संकीर्तन नारायण। तो उस रात को मुझे सपने में एक शेर जैसा व्यक्ति मिला, जिसके बड़े तेज नाखून थे, और नाखून से उन्होंने मेरी छाती को चीरा और ये देखो निशाना, और कहा अगर तुमने आगे से कुछ किया तुम्हें बिल्कुल चीर देंगे। तो जो भक्त थे वो समझ गए, इसे क्या भक्त जो है वो समझ गए ये थे नरसिंहदेव बाबा। तो श्रीवास अंगन में कई लीलाएं बीती हैं। महाप्रभु वहाँ कीर्तन करते थे, कीर्तन मनन वहाँ से शुरू हुआ था। एक ही जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, श्रीवास का एक बेटा था जिसका देहांत हो गया, और श्रीवास पंडित इतने गहरे भक्त थे क्योंकि उनका बेटा मर गया। जो औरतें थीं वो रोने लगी, पर श्रीवास पंडित कीर्तन छोड़कर महाप्रभु के कीर्तन में कोई अड़चन नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने महाप्रभु को कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जुड़े थे अपने नाचने में अपने भक्तों के साथ। तो श्रीवास अपनी पत्नी के कमरे में गए। जब उन्होंने देखा उनकी पत्नी मालिनी और दूसरी औरतें रो रही थी, श्रीवास ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ओह, मेरे बेटे का देहांत हो गया। तो वो औरतें रो रही थी। फिर श्रीवास ने कहा, महाप्रभु इस समय कीर्तन कर रहे हैं और हम किसी हालत में भी ये कीर्तन को नहीं रोकना चाहते। तो वहाँ श्रीवास ने उपदेश दिया मालिनी और उनके साथियों को कि शरीर तो अस्थायी है और हम सब आते हैं थोड़े समय के लिए और फिर चले जाते हैं। तो महाप्रभु ने लगातार 12 घंटे के लिए कीर्तन किया।
और उनके बेटे की मृत्यु हो गई, और ऊपर उनका ध्यान कहाँ था? महाप्रभु के कीर्तन में। वो जानते थे कि महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। तो श्रीवास के उपदेश सुनने से जो दूसरी औरतें थी वो भी संतुष्ट हो गई। फिर महाप्रभु ने जब उनका कीर्तन समाप्त हुआ, 10 घंटे कीर्तन करने के बाद, तो महाप्रभु ने कहा, कोई ऐसी घटना बीती है यहाँ जो आपने मुझे नहीं बोला। अब मुझे लगता है कोई दुर्घटना बीती है इस घर में जो मेरे से छुपाई गई थी। तो श्रीवास ने, भक्तों ने कहा, श्रीवास पंडित के इकलौते पुत्र का देहांत हो गया था 9 घंटे पहले। तो महाप्रभु ने कहा, मुझे क्यों नहीं बोला कि श्रीवास का वो बेटा का देहांत हो गया है, मुझे बोलना चाहिए था। श्रीवास ने कहा, श्रीवास ने कि महाप्रभु आपने ये संकीर्तन में करते थे, केवल उनके प्रिय निकट के भक्तों को सुविधा थी दर्शन देने के लिए, और जो दूसरे लोग थे जिन्हें सुविधा नहीं दी थी वो चापलूसी कर रहे थे। हिंदू लोग भी बाहर इकट्ठा होकर कहते थे, ये क्या धर्म है इसने शुरू किया है, ये तो सिर्फ उनके लिए है जो पेट पूजा करना चाहते हैं। वैष्णव की बड़ी निंदा करते थे। तो महाप्रभु ने मुझे पहले के लिए बोला कि ये घटना बीती है। श्रीवास ने कहा, मेरी इच्छा नहीं थी कि आपका कीर्तन में किसी प्रकार की रुकावट आए। महाप्रभु तो परम भगवान है। तब महाप्रभु ने अपने दिव्य शक्ति से आत्मा को फिर से भेज दिया उनके पुत्र के हृदय में। उनका बेटा जीवित बन गया। तो महाप्रभु ने श्रीवास के बेटे से कहा, तुम क्यों छोड़कर जल्दी चले गए तुम्हारे माता पिता को छोड़कर? तो श्रीवास के बेटे ने कहा, हम सब आते हैं आपके आदेश के अनुसार थोड़े समय के लिए। सुख दुख का कोटा हमें प्राप्त होता है हमारे कर्मों के अनुसार। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे मूर्ख व्यक्ति, बौद्धिक कार्य में मत जुड़ो इतने गहराई से। तुम्हें एक बूंद आनंद का नहीं मिलेगा कोटा से ज़्यादा। जो आपका कोटा है उतना ही मिलेगा। कई बार हम लोगों से निवेदन करते हैं, भक्ति में रुचि लो, वो कहते हैं स्वामी जी बहुत बड़े व्यस्त हैं और अधिक प्रयास करते हैं सुविधा प्राप्त करने के लिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो तुम्हें उतना ही सुख मिलेगा जो तुम्हारा कोटा है। उसे एक बूंद, गैलन की बात छोड़ो, एक बूंद ज़्यादा पानी ज़्यादा आनंद नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे माता पिता जिंदा है, तुम उनको छोड़कर क्यों जा रहे हो? बेटे ने कहा, आपकी आदेश के अनुसार मैं आया था और जो मेरा कोटा था रहने का वो अब पूरा हो गया है। अब मुझे आपके इशारे पर किसी और स्थान में जाना चाहिए। हम सब जन्म लेते हैं, जो देहांतर होता है, और अगला जीवन कैसे प्राप्त होता है? कर्मणा देव नेत्रेण जन्तु देहो बभूते। हमारे सारे कर्मों के अनेक साक्षी हैं, सारे साक्षी गवाही देते हैं, ये क्या इसने ये किया, और उसके अनुसार हमें मिलता है ईश्वरी। तो श्रीवास के बेटे ने महाप्रभु से कहा, आपके इशारे से हम आए थे, अब हमारा जो कोटा था वो समाप्त हो गया है,
अब हमें आपके आदेश के अनुसार आगे बढ़ना है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है न जीवित न मृत्यु की चिंता करता है, वो जानता है कि ये सब कर्मों के आधार पर प्राप्त हो रहा है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और जो श्रीवास की पत्नी और दूसरी औरतें थी उस सभा में सब संतुष्ट हो गए और फिर श्रीवास के बेटे को महाप्रभु ले गए गंगा के किनारे, जहाँ की उनको गंगा में डाला। गंगा नदी खुद आई श्रीवास के बेटे का उठाने के लिए। तो इस प्रकार आप श्रीवास अंगन में देखते हो श्रीवास के जो बेटे थे उनका देहांत हुआ और कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को शिक्षा दी। हम शोक करते हैं, दुख करते हैं जब किसी का देहांत होता है। असल में हमें शोक जब करना चाहिए जब व्यक्ति जीवित है और इस जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। तो शरीर त्याग दिया फिर शोक करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चाहता है कि सबको भगवान का उपदेश दिया जाए। तो इस प्रकार श्रीवास अंगन में महाप्रभु ने अपने अनेक लीलाओं को प्रकट किया। पहली व्यास पूजा उनकी की नित्यानंद ने श्रीवास अंगन में 24 घंटे कीर्तन होता था लगातार। एक समय जब कीर्तन हो रहा था भक्तों को भूख लगी थी और भक्तों ने कहा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। महाप्रभु ने एक और दिव्य लीला प्रकट की, जन्म कर्म चाम्य दिव्यम। भगवान का प्रकट होना दोनों ही क्या है? दिव्य है। उन्होंने एक बीज बोया जो मिनटों में क्या बन गया? बड़ा पेड़, जिसमें 200 आम थे और एक आम इतना भारी था कि उसे आप अपना पेट भर सकते थे और बिल्कुल मीठा। और 1 साल के लिए ये पेड़ रोज 200 आम देते गया। तो महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं, ये भी एक प्रसिद्ध लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित बड़े दयालु थे और महाप्रभु के सनातन साथी श्रीवास पंडित बड़े विद्वान भी थे। एक भक्त था जिनका नाम था देवानंद पंडित। देवानंद पंडित बड़े तपस्वी थे। बचपन से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। खाने के लिए भी बहुत सादी खुराक और भागवतम उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। उन्हें बड़ा विद्वान माना जाता था। तो देवानंद पंडित भागवतम कंठस्थ था, पर में एक कमी थी। क्या थी कमी? भक्ति भावना जो कि भागवतम का निर्णय है उसका ज्ञान उनके पास नहीं था। उनकी जो ज्ञान था एकेडमिक था। तो श्री महाप्रभु देवानंद पंडित से संतुष्ट नहीं थे। कहते थे कि भागवतम कंठस्थ कर लिया है, पर भागवतम का जो असली उद्देश्य है, निर्णय निचोड़ है, क्या है कि भक्ति योगी एक साधन है। तो महाप्रभु को जब पता लगा कि देवानंद पंडित ऐसे प्रचार कर रहा है भागवतम का, पर अपने प्रचार में बिल्कुल भक्ति योग का नाम ही नहीं लेता, तो बड़े दुखी थे। तो एक दिन श्रीवास पंडित गए देवानंद पंडित की सभा में। वहाँ देवानंद पंडित क्या कर रहे थे? भागवतम का उपदेश दे रहे थे और पूरा समाज मानता था कि वो बड़े प्रसिद्ध है। तो श्रीवास पंडित अंदर चले गए, बैठ गए लेक्चर में। श्रीवास पंडित देवानंद पंडित लेक्चर दे रहे थे किसे? अपने विद्यार्थियों को। श्रीवास पंडित ने देखा भीड़ है, सब बैठे हैं, वो जाके वो भी बैठ गए। तो जब भागवतम के उन श्लोकों का उच्चारण हो रहा था
जिसे भक्ति भावना का संदेश दिया जा रहा था। तो श्रीवास पंडित बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने बड़े दिव्य लक्षण प्रकट किए। आंसू बहने लगे नेत्रों से, शरीर कांपने लगा। तो जो दूसरे विद्यार्थी थे देवानंद पंडित के, कौन है ये श्रीवास, हमें सुनने नहीं दे रहा, ठीक फेंक दो इसे बाहर उठाकर, वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो देवानंद पंडित के साथ ही विद्यार्थी उन्होंने श्रीवास को पकड़कर सड़क पे फेंक दिया। और देवानंद पंडित जो बड़े विद्वान थे, जिनके पास बड़ा गहरा ज्ञान था, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो जब महाप्रभु को ये सूचना पहुंची कि देवानंद के विद्यार्थियों ने श्रीवास जैसे संत को उठाकर बाहर फेंक दिया, और देवानंद को रोकना चाहिए था, आखिर देवानंद के पास ज्ञान था पर इतनी अक्ल नहीं थी, उनके विशेष्य बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो चुप रहे। तो महाप्रभु को जब ये पता लगा तो वो सह नहीं सके। महाप्रभु गुजर कर जा रहे थे उस सड़क से, यहाँ श्रीवास अंदर लेक्चर दे रहा था। महाप्रभु ने कहा मुझे जाकर वो किताब फाड़ने दो उसे, बड़ा विद्वान अपने आप को मानता है पर ये भी नहीं जानता क्या कि भक्ति का भागवतम का निचोड़ क्या है। भक्ति योग शुरू से अंत तक 18 अध्यायों में क्या है, भक्ति योग। व्यासदेव ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और उनके सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। जब भी व्यासदेव को लगा कि मेरे कार्य में कोई त्रुटि रह गई है, कुछ कमी रह गई है, तो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, कि उसी समय वहाँ को कौन पहुँचे, नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा कि तुमने अनेक ग्रंथों की रचना की है पर केवल शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया, जिसके कारण व्यासदेव ने हमें ये भागवतम का ज्ञान दिया। और भागवतम तो ऐसे अनेक प्रोफेशनल प्रचारक भी प्रचार करते हैं। भागवतम का शुरू से अंत क्या है, भक्ति योग। सब पुंसम परो धर्मो, ये है असली धर्म। तो शुरू से अंत तक भक्ति योग। भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अंत में क्या संदेश मिलता आपको, भक्ति मामा में जानती। तो जो व्यक्ति गीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते, साथ में अपना भाव जोड़ देते हैं, वो आपको असली संदेश नहीं दे रहे। आप चाहे गीता पढ़ो जिसमें परम भगवान का उपदेश है, या भागवतम, उन सब का निर्णय क्या है, भक्ति हो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुस्से हुए थे किससे, देवानंद पंडित से। महाप्रभु देवानंद पंडित महाप्रभु के सामने आए और महाप्रभु के सामने आए तो महाप्रभु ने, क्या तुम भागवतम सिखाते हो, और भागवतम का जो असली निर्णय है वो बिल्कुल नहीं सिखाते, ये किस प्रकार का धर्म है। तो देवानंद पंडित की कमी क्या थी, ये स्वीकार किया था उन्होंने, भागवतम सबसे उत्तम किताब है। और महाप्रभु के दिव्य लीला, महाप्रभु की स्वयं भगवान है, ये विश्वास नहीं था उनमें। ये विश्वास नहीं था कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो देवानंद पंडित का सौभाग्य था कि एक राकेश्वर पंडित नाम के भक्त उनके घर में आए रहने के लिए। राकेश्वर पंडित बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। एक बार लगातार 3 दिनों के लिए और रात के लिए नॉन स्टॉप वो नाच रहे थे। तो राकेश्वर पंडित का सौभाग्य था, वो रहने आए किसके घर में, देवानंद पंडित। तो और राकेश्वर पंडित 72 आवर्स के लिए एक साथ हरिनाम कर रहे थे।
वो बिल्कुल नहीं थके। तो देवानंद पंडित जब राकेश्वर पंडित के घर में आए तो राकेश्वर पंडित तो महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त हैं, उन्हें पता था महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो देवानंद ने राकेश्वर पंडित की बड़ी अच्छी सेवा की, और इस सेवा का क्या परिणाम हुआ? इस सेवा का ये परिणाम हुआ कि देवानंद पंडित समझ गए कि भागवतम का क्या उपदेश है, भक्ति योग, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। तो साधु संगत का प्रभाव कि इस साधु की संगत के द्वारा क्या हुआ? उन्होंने ये स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। फिर महाप्रभु उनसे प्रसन्न हुए, क्योंकि राकेश्वर पंडित की कृपा से उनके विचार बदल गए थे और उनको शिक्षा दी जिसके द्वारा वो शुद्ध भक्ति को समझ सके। तो वैष्णव अपराध जब होए, अगर माफ़ी भी मांगना है तो उनसे ही मांगो जिनके प्रति अपराध हुआ। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित ने देवानंद पंडित का भी उद्धार किया। तो श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन हो रहा था। एक ब्राह्मण था गोपाल चंपा के नाम पर, जिसके मन में बड़ी ईर्ष्या थी। श्रीवास को इतना आदर दिया जा रहा है, सारे पूरे सभा में कहा जाता है श्रीवास देखो महाप्रभु के घर में कीर्तन करने। तो इस ब्राह्मण ने सोचा मुझे श्रीवास की क्या करने दो? बेइज्जती करने दो। तो इस ब्राह्मण ने श्रीवास के दरवाजे के सामने रख दिया दुर्गा देवी जी का पूजा का सामान, शराब की बोतल, बांस इत्यादि। तो सुबह जब श्रीवास ने दरवाज़ा खोला और देखा शराब की बोतल, बांस, तो उन्होंने कहा देखो पड़ोसी, मैं तुम लोगों को धोखा दे रहा था। मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं किसका भक्त हूँ? दुर्गा का। और ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये किसी शैतान की कला है। तो उन्होंने गोबर और गाय के मूत्र को लेकर उस स्थान को साफ कर दिया। बिल्कुल परिणाम क्या हुआ इसका? इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो ब्राह्मण था जिसने ये ईर्ष्या में आकर ये सामान रखा, इस ब्राह्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई और कोढ़ की बीमारी से तड़फ रहा था। तो महाप्रभु जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए और ये ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने कहा मुझे माफ़ कर दो, ईर्ष्या के कारण मैंने श्रीवास की बेइज्जती की, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। महाप्रभु ने कहा तुम्हें लाखों सालों के लिए तकलीफ होनी चाहिए, तुमने एक शुद्ध भक्त की बेइज्जती की, पर अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। जिस भक्त की आपने निंदा की है वो माफ़ कर सकता है। तो श्रीवास को ब्राह्मण गोपाल पहुंचा किसके पास? श्रीवास के पास। और उन्हें जब माफ़ी मांगी, श्रीवास ने क्या कहा? ठीक है, और उनको माफ़ कर दी और वो उसे ठीक हो गए। जब अपराध करते हैं तो जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है उसे जाकर बोलना बेहतर है, ये गलती मेरी थी, इसके माफ़ कर दो। वैष्णव अपराध से हमें सावधान रहना चाहिए। एक भक्त था जिसको महाप्रभु के कीर्तन मंडी में आने की इजाज़त दी थी। तो एक दिन वो भक्त गंगा में स्नान करने जा रहा था, उसने महाप्रभु को देखा और कहा मैंने जब कल प्रयास किया था तुम्हारे कीर्तन मंडी में अंदर आने के लिए, तुम्हारे भक्तों ने हमें रोक दिया। तो मैं ये ब्राह्मण जिनू था उसने पहला हुआ, ब्राह्मण जिनू को अंगूठा में लपेट कर कहने लगा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। और महाप्रभु ने कहा थैंक यू वेरी मच। तो आपको अगर आपको कोई श्राप दे
कि कभी तुम्हें भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो रोना मत। बोला हमें, हम संतों के बजाते हैं, कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दो। तो जब पूछा जाता है क्या आशीर्वाद चाहिए, अरे मैं उन्हें आशीर्वाद चाहिए हम धनी बन जाए, धन आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए, भक्ति, ईश्वर भक्ति आए, वो किसी की प्रार्थना नहीं है। तो वो ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें बहुत सुख नहीं मिले। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा, थैंक यू। महाप्रभु के एक भक्त थे जिसका नाम था दुखी दासी, श्रीनिवास के दुखी दासी थी। तो उसकी क्या सेवा थी, रोज पानी की बाल्टी को लेकर श्रीवास को, महाप्रभु को पहुंचा देना। और तो श्रीवास, महाप्रभु ने एक दिन पूछा मुझे कौन है मेरे उपयोग के लिए रोज बाल्टी लाता है पानी की, बड़े अच्छी तरह ठीक समय पर आ जाता है। तो श्रीवास ने कहा ये सेवा ये औरत कर रही है जिसका नाम है दुखी दासी। तो महाप्रभु ने कहा आज से उनका नाम बदल दिया है मैंने, उसका नाम रहेगा सुखी दासी। और महाप्रभु कहने पर उस औरत का नाम बदल दिया, क्या सुखी दासी। तो आप सब जब भक्ति में जुड़ते हो, भक्ति में जुड़ने से पहले आपके नाम क्या थे, दुखा दास और दुखा दासी। आप भक्ति में जुड़ने के पश्चात आपका नाम क्या बन गया है, सुखी दास और सुखी दासी। दूसरे शब्दों में अगर भक्ति योग में जुड़ते हो तो आपको असली सुख मिलेगा। और भौतिक समाज में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आपको असली सुख नहीं मिलेगा। असली सुख चाहिए तो क्या है उपाय, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतन परमार्जनम भवमंगलाग्नि निर्वापनम। हरि नाम के उच्चारण का एक भारी लाभ क्या है कि आनंद बुद्धि, आपको आनंद मिलेगा जो कि केवल बढ़ते जाएगा। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए और इस विषय में आप बार बार पढ़ते हो। तो श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य महाप्रभु से विनती कर रहे थे कि शांतिपुर में अद्वैताचार्य और हरिदास ने प्रार्थना की थी क्या कि भगवान आप खुद प्रकट हो जाओ। और श्रीवास पंडित भी उस समय शांतिपुर में हरिदास और अद्वैताचार्य के साथ भागवतम पढ़ते थे। तो अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित महाप्रभु से कह रहे थे आप सब पर दया कर रहे हो, आप तो बड़े दयालु हो, पर अपनी माता पर दया क्यों नहीं करते, क्योंकि आप सबको दे रहे हो भगवत में, अपनी माता पर क्यों नहीं करे। तो महाप्रभु ने कहा मेरी माता ने अपराध किया है। अपराध? सच्ची माता ने, ये कैसे संभव हो सकता है, वो तो भगवान की माता है, वो कैसे अपराध कर सकती है। तो और उनका क्या था अपराध, दोष क्या था, उनका दोष ये था कि अद्वैताचार्य के प्रति उनको थोड़ा क्रोध था। उनके बड़े बेटे का नाम था विश्वरूप और कहा जाता है कि अद्वैताचार्य के पास भागवतम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वरूप आता था रेगुलरली। उससे प्रभावित हो गया और घर छोड़कर उसने क्या लिया, सन्यास। अब छोटा बेटा भी सन्यास ले रहा है। तो उनके मन में क्रोध था अद्वैता के विषय, कहते थे वो डुप्लीकेट आदमी है, कहते हैं कुछ करता कुछ है। और ये तो आज के ज़माने में भी देखते हो, अगर कोई व्यक्ति भक्त बन रहा है और माँ बाप को देख लगता है कि संगत से भक्त बन जाएगा तो उसको रोकने का प्रयास करते। साधु संघ का बड़ा प्रभाव रहता है। तो महाप्रभु को बार बार बोलते थे भक्त, माता को भी कृपा दो, और भगवान पिता कहते थे, महाप्रभु कहते थे पहले माता को
अद्वैताचार्य से माफ़ी मांग लो। जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था कि ये है महाप्रभु को केवल, तो एक दिन अद्वैताचार्य ने जैसे सुना था वो सची माता के गुणों का वर्णन कर रहे थे। वो तो भगवान की माता है, उनमें कैसे किसी प्रकार का दोष सकता है। तो अद्वैताचार्य सुन रहे थे सची माता का गुणगान और सुनते सुनते प्रणाम करने लगे और भक्ति भाव में बेहोश हो गए। तो सची माता ने क्या किया, पीछे से आकर उनके चरणों की धूल को लेकर अपने माथे में लगाया। जब महाप्रभु ने देखा अब, क्योंकि माँ ने धूल लेकर माथे पर लगाया है, तो उन्होंने कहा अब उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इस घटना के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। चाहे आप कितने भी उत्तम कोटि के भक्त हो, बिना भेदभाव के आलोचना करना, निंदा करना, प्रजल्प करना, उसका भयंकर परिणाम होता है। महाप्रभु ने अपनी माता का उदाहरण दिया कि ये माता से ज़्यादा निकट और क्या संबंध हो सकता है, और हम कहा कि ये माता को भी भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा अगर अपराध हो। तो अपराधों से हमें बचना है, और ये है सारे शास्त्रों में संदेश। अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा में आप देखते हो, दुर्वासा मुनि के मन में ईर्ष्या थी, और जब उन्होंने राक्षस पैदा किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, और अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी के पास जाओ, अमरीश के पास। तो हम 10 नाम अपराधों का अपराध करते हैं। इसमें पहला नाम अपराध क्या है, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। आप इस विषय में भागवतम के अनेक श्लोकों में ये संदेश प्राप्त करते हैं। और अगर अपराध हो भी जाए तो क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए उन भक्तों के प्रति ये अपराध हुआ है। ऐसे अनेक अपराध हैं। आप पढ़ते हो 5वें स्कंद में जब भारत और महाराज रघुनाथ की कथा, जब महाराज रघुनाथ को पता लगा कि ये जब भारत दिखता है गूंगा और बहरा, पर है बहुत ऊंचे कोटि के भक्त, तुरंत वो अपनी पलकी से नीचे आ गए। उन्होंने कहा मुझे इंदिरा के थंडरबोल्ट का डर नहीं है, मुझे ज़्यादा डर है क्या, किसका, वैष्णव अपराध का। तो इस नीचे आकर उन्होंने प्रणाम किया। तो आज है श्रीवास जी के प्रकट होने का दिन। तो श्रीवास जी की अनेक लीलाएँ हैं। सबसे प्रसिद्ध लीला है जो श्रीवास आंगन में बीती थी, और श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने 1 साल के लिए लगातार कीर्तन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी, और जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो 4 महीने के लिए हर साल श्रीवास मंदिर में जाते थे, और श्रीवास मंदिर कीर्तन करते थे भक्तों के साथ। जब महाप्रभु ने रथ यात्रा को बड़ा महत्व दिया। वैसे तो भक्तों को आदेश दिया था घर घर जाओ प्रचार करो, जाने को तय खाओ कृष्ण होते, पर सबको आदेश दिया। पर रथ यात्रा के समय सारे भक्त लौट कर आते थे, और महाप्रभु हर रथ के साथ 7 कीर्तन मंडलियों को जोड़ते थे, जिसमें उनके प्रसिद्ध भक्त अलग अलग मंडली के इंचार्ज थे। जिनमें एक थे श्रीवास, उनको भी एक रथ दिया जाता था। तो महाप्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे। 7 कीर्तन मंडलियों में अपना विस्तार करके 7 के 7 कीर्तन मंडलियों में वो उपस्थित थे। और जब महाराज प्रतापरुद्र, जिनकी बड़ी इच्छा थी
महाप्रभु को दर्शन प्राप्त करने के लिए, जहाँ उन्होंने महाप्रभु ने उनको खास दिव्य नेत्र दिए जिसके द्वारा वो देख सके कि वहाँ भगवान साथ के साथ कीर्तन मंडली में उपस्थित है। और साथ में से एक कीर्तन मंडली थी श्रीवास ठाकुर की। तो आज है श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस, महाप्रभु के सनातन साथी है। महाप्रभु प्रकट हुए थे अपने साथियों के साथ कि इसलिए इस युग के धर्म की स्थापना करें। हरिनाम 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 एवं केवलम कलो वनस्ते वनस्ते। तो शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति ध्यान से ये कथा को सुनेगा उसके हृदय में क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो आज के दिन हमें श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए क्या हमें भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हमारे प्रयास है जाए ईर्ष्या द्वेष से हम मुक्त हो जाए और क्या हरिनाम में रुचि बढ़े। कई बार भक्त पूछते हैं हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाए? हरिनाम में रुचि बढ़ेगी हरिनाम का उच्चारण करके, उच्चारण करोगे, श्रम कीर्तन करोगे तो रुचि बढ़ेगी। शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ेगी? शास्त्र पढ़ने से। अगर आप शास्त्र पढ़ते ही नहीं कभी फिर रुचि कैसे बढ़ेगी? आप पढ़ते हो तो उसके द्वारा रुचि बढ़ेगी। तो श्रवणम कीर्तन बहुत आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए और हरिनाम की स्थापना के लिए। उनकी भविष्यवाणी थी क्या पृथ्वी से जाते जाता तक का सर्वदा प्रचार होते पड़ा दुनिया के कोने में यह हरिनाम पहुँचेगा। आज प्रभुपाद की दया से यह हरिनाम हर जगह पहुँच गया है। हमें यह हरिनाम का उच्चारण करना है, हरिनाम के संदेश का प्रचार करना है। ये है असली मार्ग। तो जैसे महाप्रभु ने कहा दुखी दासी से आज से तुम्हारा नाम क्या है? सुखी दासी। और चैतन्य महाप्रभु की श्रीवास की एक भतीजी थी जिसका नाम था नारायणी। और ये भतीजी 4 साल की थी जब महाप्रभु ने उन्हें अपने मुँह का प्रसाद दिया। और ये नारायणी ने फिर जन्म दिया एक बड़े महान संत को जिनका नाम था वृंदावन दास और जिन्होंने हमें चैतन्य भगवत का ज्ञान दिया। यही चैतन्य भगवत पहले प्रकाशित हुई थी चैतन्य मंगल के नाम से। और जब उन्होंने देखा कि चैतन्य ये नाम दिया हुआ है तो दास ने उन्हें नाम बदल दिया चैतन्य भगवत। और इसकी रचना की थी किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। तो महाप्रभु के अनेक लीलाएँ हैं। हमें श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति के रास्ते में हम भी बढ़ें और हरिनाम में रुचि बढ़ाएं। श्रीवास ठाकुर की, श्रीवास पंडित की, गो पंचतत्व की, गो प्रेमानंद। कोई प्रश्न है? Be free from that offense. What she did to just took the dust from his lotus feet and put her in it. Because when you commit aparad and you know against whom, you should atone in front of that person. Yes, ma'am. So, Maharaj, how much of this is like applicable to us? Like, how should we apply to the like in our life? 100% should we also just like take the dust, or we should directly go to them and ask for forgiveness? I think better would be to go directly and tell them, Prabhu, I think I did this aparad against you, I want to apologize. If you say, oh, you're forgiven, fine. If you say, no, I'm not going to forgive you, then it's his bad luck. You've done your duty. हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू वेरी मच। गुरु महाराज, जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बताया, महामंत्र प्रभु जी ने भी, कि हम जितने भी जो गुरु भाई लोग हैं उसके बीच में उतना प्रेम नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सम्मान नहीं है जैसे आप सभी गुरु भाइयों के बीच में था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे कि हम सभी के बीच में प्रेम रहे, सम्मान रहे, सहिष्णुता रहे? ये संभव है, पर इसको प्राप्त करने के लिए हमें सिद्धार्थ सुजिशेना का भाव रखना पड़ेगा। समस्या कलयुग में ये है, हर व्यक्ति सोचता है मैं सबसे उत्तम भक्त हूँ,
मुझे कुछ और बोलो, और जब बोला जाता है तो दुश्मन बन जाता है। तो अगर हम त्रिनाद चेना का पालन करें चारों तरफ से, तो सहनशील भी हो गए, विनम्रता का भाव भी होगा, और भक्ति में भी जो काम हुआ है भक्ति में भी आगे बढ़ोगे। जब आप किसी के विषय में नेगेटिव पॉइंट सोचते हो तो आपकी भक्ति में भी अड़चन आती है। नहीं, मान लो आप किसी भक्त से खुश नहीं हो और उसने आपको श्राप दिया, आपने उसको श्राप दिया, और बुरा सोचोगे तो आप मन में भी सोचोगे बुरा उसके विचार। अगर सबको आदर दो तो सबके गुणों को देखोगे। प्रभुपाद कहते थे लोग वी शुड बी लाइक द बी एंड नॉट द फ्लाई। जो मधुमक्खी है वो साफ स्थान में रहती है, और जो मक्खी है गंदे स्थान में। हमें लोगों के अवगुणों को नहीं देखना, अवगुणों को देखना है। और हमें विनम्रता का ये अर्थ है हम सुधारने के लिए शिक्षा प्राप्त करने को तैयार हैं। आपको खुश होना चाहिए जब कोई भक्त या अधिकारी कहे प्रभु तुम्हारे में ये कमी है, इसे सुधारो। आपको खुश होना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल आपकी तारीफ कर रहा है तो भक्ति सिद्धांत जी ने क्या कहा? क्या कहा? बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स। उनसे संभल के रहो तो केवल आपकी खुशामद करते। ठीक है? यस। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, today we heard about how Mahaprabhu derided Devanand Pandit for not directly mentioning devotional service or the qualities of pure devotion or the true glories of Srimad Not Bhagavatam. emphasizing and not practicing. Yes, Maharaj. Maharaj, so in today's scenario, we see that we also try to preach the message of Mahaprabhu very indirectly. So how do we know that Mahaprabhu is pleased with our preaching strategy? Devananda Pandit was not an impersonalist because he was looking for preaching alternatives. At that time there were no alternatives. He just didn't understand that Chaitanya Mahaprabhu is none other than God, and devotional service is the conclusion of the Bhagavatam. He was an impersonalist, and he would not accept Chaitanya Mahaprabhu as God. But then when Rakeshwar Pandit came to stay in his house, and Devananda was serving Rakeshwar Pandit, and then he got influenced by his philosophy, which was that Mahaprabhu is God. And then he changed. So therefore, you should be in the right association. If you're in the right association, you get the right philosophy. Devananda Pandit was fortunate in getting Rakeshwar Pandit's association. And because of that association, he became respectful to Lord Chaitanya, accepted him as Supreme God, and eventually surrendered. Okay, any other question? हरे कृष्णा गुरु महाराज। Okay, प्रश्न। तो गुरु महाराज थैंक यू वेरी मच। गुरु महाराज जैसे एक मेरा क्वेश्चन था महाराज जी, जैसे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में एक श्लोका था कि ग्रामेटिकल इम्परफेक्शन अगर हो जो भक्ति शास्त्र है उसके कॉम्पोजिशन में, तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए जो भक्त हैं वो लोग फिर भी उसे ग्रहण करते हैं। तो महाराज जी जैसे कुछ अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ त्रुटियां अगर दिखें तो कुछ अगर आ जाती हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो त्रुटियां किधर, अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों में नहीं कुछ ट्रांसलेशन वगैरह ऐसे कुछ ऐसे, सो कभी कभी उससे थोड़ा फेथ भी वो अगर आप मान लो, सॉरी जुकाम हो गया है, समझो आप हिंदी ग्रंथ में देखते हो कि अनुवाद ठीक नहीं हुआ, ये अनुवाद ठीक नहीं बैठता, तो आप बोल सकते हो अपने सीनियर्स को, दैट इज़ नॉट वैष्णव अपराध। अब आप मंदिर में कोई कमी देख रहे हो किधर, तो आप विनम्रता से अपने अथॉरिटीज़ को बोलो, दैट इज़ नॉट वैष्णव अपराध। थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज। जस्ट सो इसमें फेथ के साथ उस प्रोसेस को कैसे विदाउट ऑफेंडिंग एंड स्टिल उस फेथ के साथ हियरिंग और रीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें।
मतलब उसमें फेथ को कैसे अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उस प्रोसेस में कि अरे अगर कुछ इम्परफेक्शन दिख रहा है, some imperfection to my eyes, if it appears, it So you appears. can, in a humble attitude, present that to the authority. Thank you, Maharaj. Srivas Thakur ki, Sridhar Swami ki, Gaur Premananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.